हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन लर्निंग टिप्स फॉर बिगनर किड्स। सो अभी जैसा कि अभी लास्ट के वीडियोस में अपन ने ए और ई साउंड वर्ड्स के बारे में बात करी थी। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं आई साउंड वर्ड्स के बारे में। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया है कि आपको कौन सा तरीका यूज़ करना है। सबसे पहले आप बच्चे को साउंड लिसन करवाएंगे, जितने भी रिलेटेड टू वर्ड्स होते हैं। पहले ए साउंड वर्ड्स के होंगे, फिर ई साउंड वर्ड्स के होंगे, फिर देन आई साउंड वर्ड्स के। फिर उनको 2 लेटर मिक्सिंग करके बताएंगे कि आई और बी मिलकर बनता है एब, आई जी मिलके बनता है इग, आई पी मिलके बनता है एप, आई टी मिलके बनता है एच। तो द वे पहले 2 लेटर वर्ड मिक्सिंग करके उन्हें बताएंगे, और जब बच्चा रीड करे तो वो डायरेक्ट फोनिक के अकॉर्डिंग रीड करे। क्योंकि मैंने आपसे शुरू से की बात पर फोकस किया है कि आपको जब बच्चे को ABCD करवाने हैं तो फोनेटिक के थ्रू करवाने हैं। जब बच्चा आई रीड करता है तो वो आई फॉर आइसक्रीम ना बोले, वो आई फॉर ई बोले, जो भी मतलब लाइक उसका प्रोनाउंसिएशन निकलता है। तो जब वो इब पढ़ेगा तो उसको यहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो इब को इब ही रीड कर रहा होगा, इग को इग ही रीड कर रहा होगा, इब को इब ही रीड कर रहा होगा, और इट को इच ही। तो उसे आई और बी अलग पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो द वे जब 2 लेटर वर्ड्स आप उसे मिक्सिंग करके बता देते हैं, फिर देन उनसे राइटिंग नहीं करवानी है, पहले रीडिंग करवानी है। तो रीडिंग करवाने के लिए आप पिक्चर्स के थ्रू बच्चे से रीड करवाइए। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है रिब, निब, बिब, डिग, फिग, विग, टिप, लिप, जिप, किट, हिट, सिट। अभी एक अनदर मैंने आपको साथ में यहाँ शो करते हुए कर्सिव राइटिंग यदि आप करवाते हैं तो कर्सिव राइटिंग में इस तरह से आप करवा सकते हैं, लाइक बिब, निब, रिब, किड, लिड। ये कुछ पिक्चर्स के थ्रू मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है साथ में, क्योंकि पिक्चर्स के थ्रू यदि आप बच्चे को करवाएंगे तो उसे अंडरस्टैंड अच्छे से होगा, उसको क्लियर होता जाएगा कि इस वर्ड का ये मीनिंग होता है। तो आगे चलते हुए लाइक इब से रिलेटेड ही और वर्ड्स हैं, किड, मिड, हिड, लिड, डिड। ऊपर एक एक्सरसाइज दी हुई है, रीड सम मोर वर्ड्स विथ आई साउंड। ओके, साउंड आई। तो द सेम। ओके, इन से रिलेटेड है विन, टिन, बिन, पेन, फिन। बच्चों को ये एक बार नहीं, आपको एटलीस्ट 10 टाइम रीड करवाना है और इसी तरीके से करवाना है, मीनिंग के थ्रू नहीं करवाना है। लाइक बच्चे अगर इस तरह से रीड करते हैं कि WIN विन, दैट इज रॉन्ग। आपको ये याद रखना है कि आपको विन बोलना है डायरेक्ट बच्चे को, क्योंकि हमने शुरू से यदि उसे फोनेटिक के थ्रू करवाया है तो उसे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यदि आपने नहीं करवाया, आपके बच्चे को फोनेटिक के अकॉर्डिंग नहीं आता है अभी तक, तो आप पहले उसे फोनिक्स क्लियर करवाइए, देन ओनली आप उसे फैमिली वर्ड्स तक लेकर आइए। क्योंकि कोई जल्दबाजी नहीं करनी होती है, यहाँ प्री प्राइमरी बच्चों का मेन बेस होता है, और यदि ये बेस यदि एक बार गड़बड़ा जाता है तो आगे जाकर बहुत दिक्कत आती है। क्योंकि यही एक रीजंस होता है कि बच्चों को रीडिंग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होता, बच्चा रीडिंग नहीं कर पा रहा होता है। तो रीडिंग के लिए यहाँ फैमिली वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस ही रखते हैं, तो इन्हें आप इसी तरीके से करवाइए, लाइक विन, टिन, बिन, पिन, फिन। देन IP में आ गया इप, जो फैमिली वर्ड्स है उसमें पिप, हिप, सिप, डिप, लिप। फिर देन इट, पिट, फिट, लिट, बिट, किट, और IX, मिक्स, फिक्स, सिक्स। सो अभी यहाँ पर नेक्स्ट राइम के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, लाइक Kim has a kit, the pin is in the kit. He dig a pit, he put the kit in the pit. Okay, so इस राइम्स के थ्रू आप बच्चे को अंडरस्टैंड करवा सकते हैं।
और भी राइम्स, अनदर राइम्स भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा भी मैं आपको वीडियोस शो करूँगी और साउंड्स उनका बताऊँगी, जिसके थ्रू आपको और हेल्प मिलेगी कि आप किस तरह से बच्चे को फैमिली वर्ड्स क्लियर करवाएंगे। आगे नेक्स्ट दिया हुआ है सर्किल द करेक्ट नेम ऑफ द पिक्चर। पिक्चर में क्या कर रहा है ये, तो बच्चा देखकर बता देगा कि ये क्या कर रहा है। लाइक तो नेक्स्ट हिट तो नहीं है, ना ही किट है, तो ये क्या है, हिट। ऐसे ही यहाँ पर दिया हुआ है कुछ हेयर्स की शेप दी हुई है, तो बच्चे से आपको पूछना है कि ये क्या है। तो ये डिक भी नहीं है और फिग भी नहीं है, तो क्या है ये, विग। नेक्स्ट है लिप, टिप या जिप, तो क्या हो गया ये, तो बच्चा ये बताएगा दिस इज टिप। देन आगे बढ़ते हुए निब है या बिब है या रिब है, तो दिस इज, जैसा बच्चा ने यहाँ देखा था, दिस इज रिब, दिस इज टिप, दिस इज विग। तो बच्चे ने जब पिक्चर देख ली है तो उसे एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। पिक्चर्स के साथ साथ उसे वर्ड का मीनिंग क्लियर होता जाता है। आगे देखते हुए लाइक रीड द साउंड एंड सर्किल द वर्ड दे बिलोंग्स। तो आईपी से रिलेटेड कौन सा वर्ड है वो इजीली बच्चा बता देगा। ना तो डिग है ना फिन है, तो यहाँ पर क्या है, सिप। आईजी से रिलेटेड ना पिन है ना टिन है, तो कौन सा हो गया, हिज। IXX से रिलेटेड जिप भी नहीं है और पिट भी नहीं है, तो कौन सा हो गया, 6। सो द वे, अभी यहाँ पर बच्चे को क्या करना, मैच द पिक्चर्स विथ दियर नेम। सो इस तरह से आप बच्चा आराम से इसे क्लियरली कर सकता है। 6 है, बिब है, सिट है, किट है, लिप है और अनदर बच गया एक फिग। तो बिकॉज जैसा कि मेरे सारे पेरेंट्स जैसा कि कह रहे थे कि ऑनलाइन स्टडी दे आर नॉट प्रेफर फॉर देयर चाइल्ड, बिकॉज बच्चे बैठते नहीं हैं, बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के लिए कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो जिस तरीके से मैं बता रही हूँ आप इसे करवाते रहिए, बच्चों का लॉस नहीं होने दीजिए, क्योंकि साल ऑलरेडी बिगड़ चुका है। अभी नेक्स्ट ईयर ये अपना इसी तरीके से रहने वाला है और आगे का भी हमें नो आइडिया कि क्या हमको किस तरह से रहेगा। तो आप ये जितने भी वीडियोस हैं उन्हें देखिए, उनके थ्रू हेल्प लीजिए और उनकी स्टडी को बिल्कुल भी रुकने मत दीजिए, कंटिन्यूसली बना के चलाते रहिए। उसमें डेली जैसा भी मैंने बताया कि प्लानर्स के थ्रू करवाइए या अपना एक माइंड सेट कर लीजिए कि किस तरह से मुझे आज क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में क्या क्या कवर अप करना है। तो जैसे कि अभी मेरा ये फैमिली वर्ड्स को लेकर मैं अभी बात कर रही हूँ फिलहाल, तो इंग्लिश का टॉपिक ये चल रहा है। इससे अनदर मैंने और सारे जो भी अदर सब्जेक्ट्स हैं वो LKG तक की, PG से लेकर LKG तक के मेरे सारे वीडियोस मैंने बना दिए हैं कि क्या और किस तरह से करवाना है। तो अभी यहाँ ये फैमिली वर्ड्स से स्टार्ट कर दिया, ये रिलेटेड टू प्रेप क्लास से रिलेटेड है। और साथ ही अभी जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं हिंदी के 2 लेटर वर्ड्स, 3 लेटर वर्ड्स इनके ऊपर भी वर्कआउट करने वाली हूँ। सो आप इन्हें एक जितने भी वीडियोस हैं इन्हें अच्छे से क्लियरली देखिए और जिस तरीके से भी मैं बता रही हूँ इसे करवाते रहिए ताकि बच्चों का लॉस बिल्कुल भी ना हो। तो आगे ये है कि कंप्लीट द सीरीज़। तो इससे रिलेटेड जब बच्चे अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं हिप, सिप, निप, टिप, तो वो इजीली वो स्पीक भी करेंगे। दीज ऑल आर लाइक अ राइमिंग वर्ड्स। तो यहाँ से बच्चे को एक ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है कि ये इज राइमिंग वर्ड्स है, एक जैसे इनकी साउंड आ रहा है। विन है, टिन है, फिन, पिन और भी हो जाएगा ऐसे ही, फिट, लिट, किट, सिट। तो इस तरह से ये हो गया इनका आई साउंड वर्ड्स। तो इसी में ही लाइक जैसा कि मैंने बताया आपको कि साउंड इस तरह से भी आप करवा सकते हैं। पिक, विग, डिग, बिन,
पिन, देन अगेन आप राइट करके दे सकते हैं, बच्चा राइट करेगा अपने आप से। निब, फिब, बिब, लिड, डिड, रिड, किड, हिड, नेम द फॉलोइंग। तो इस तरह से यहाँ पर डिफरेंट पिक्चर्स हैं, पिक्चर्स जो भी अभी तक हो चुके हैं फैमिली वर्ड्स, तो बच्चे इनको पिक्चर्स को देखकर इजीली उनके नेम मेंशन यहाँ कर सकते हैं। फाइंड द साउंड आई। अब इस पिक्चर्स में कौन कौन से वर्ड्स हैं जो कि आई साउंड से रिलेटेड हैं, तो ये बच्चा बताएगा और उसे राइट करेगा। तो दीज एक्सरसाइजेज आल्सो यू कैन get done with your words. So another, so आगे चलते हुए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको ऐसे 2 लेटर वर्ड्स पहले उनको राइट करके देना है, फिर बच्चा लिखेगा। और अनदर जो मैं स्टूडेंट्स की कॉपीज के थ्रू जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि किस तरह से आप बच्चे को राइट करवाएंगे। डिप, हिप, निप, पिप, रिप, सिप, टिप, यिप और जिप। फिर अनदर है आई एम, इम फैमिली वर्ड से रिलेटेड है। डिम, विन, हिप, रिप। ये एक स्टूडेंट की कॉपी है जिसके थ्रू मैं आपको बता रही हूँ। बिन, डिन, फिन, किन, पिन, सिन, टिन, विन। एक्चुअली ये स्टूडेंट और कोई नहीं, ही इज माई सन, सो हिज कॉपी इज विथ मी, सो I am just taking help with it. So this is again repeated. It family words is different. Bit, fit, hit, git, lit, knit, pit, sit, wit and jit. So on. आगे आ गया है OB. So these all are again repeated. So you can take a screenshot if you want. By that you can do it again with your words. तो जैसा कि मैंने बताया कि इनको आपको इस तरह से राइट करवाना है। ऑलमोस्ट सारे यहाँ फैमिली वर्ड्स आ गए हैं आई जी से, आई साउंड से रिलेटेड। सो ये अपना हो गया है फैमिली वर्ड्स में आई साउंड ओवरऑल कंप्लीट। मैंने आपको बता दिया है कि आपको किस तरह से करवाना है और कौन कौन से होते हैं इसमें, इनको प्रणाम किस तरह से होगा। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और पूरा वॉच कीजिए। बेसिकली इसे यूज़ कीजिए अपने बच्चों के स्टडी में, तो ये मेरा बनाने का पर्पस फुलफिल होगा। सो हैव अ ग्रेट डे। ओम शांति। टेक केयर। बाय बाय।